हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ठंडी के मौसम आ चुके हैं और ऐसे में आज मैं बनाने वाली हूँ सीड्स की चिक्की। तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने मूंगफली की चिक्की, तिल की चिक्की खाई होगी, पर क्या आपने सीड्स की यानी कि बीजों वाली चिक्की खाई है। ये बिल्कुल ही बनाना आसान है और ख़ासकर जब बच्चे घर में हों और बाहर से बहुत सारे बच्चे टॉफ़ी लाकर खाते हैं, तो आप उन आदतों को छुड़ा सकते हैं घर में इस तरीके से चिक्की बनाकर। और देखिए, ये बीजों वाली है ना, तो ठंडी के मौसम ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा बच्चों के लिए और बच्चे खूब खाएंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कद्दू का बीज जो हरा वाला होता है वो वाला ले लिया है। 3 चम्मच अलसी ले लिया है, जिसे कि तीसी भी कहते हैं। 3 चम्मच मैंने मगज ले लिया है और 1 चम्मच मैंने खीरे का बीज ले लिया है और 2 चम्मच मैंने चिया सीड्स लिया है और थोड़ा काजू और थोड़ा रोगन बादाम को क्रश करके भी डाल दिया है। और साथ में आप तिल भी ले लीजिएगा, सफ़ेद तिल या तो काला तिल। मैं डालना बिल्कुल भूल गई थी, इसी कारण से मैंने नहीं डाला। और इसे धीमी धीमी आंच पर खूब बढ़िया से रोस्ट करेंगे, भूनेंगे बिना घी डाले हुए। सूखा ही इसे भूनकर तैयार कर लेना है। काफ़ी बढ़िया से ये भून गया है, रोस्ट हो गया है सारा बीज। काफ़ी बढ़िया से सारा बीज को रोस्ट कर लीजिएगा ध्यान से। और सभी बीजों को अब निकालेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मैंने मिश्री लिया है धागा वाला। ये धागा वाला मिश्री आपको मिल जाएगा मार्केट में। आपको अगर मिश्री में नहीं बनाना है तो आप चीनी में भी बना सकते हैं, पर मिश्री में ज़्यादा हेल्दी होता है और गुड़ में भी। तो 1 कटोरी मैंने मिश्री ले लिया है। पैन को गर्म किया है और पैन में मैंने मिश्री डाल दिया है और 1 कप पानी, लगभग मैंने 1 कप पानी डाला है और काफ़ी बढ़िया से इसे पिघलने देंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉट लिया है। आप कोई भी किसी भी तरह का फ्लैट बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप बनाना पसंद करते हैं और उसमें थोड़ा सा घी, बटर या फिर कुकिंग ऑयल या फिर सरसों का तेल लगा लीजिएगा। वैसे सरसों का तेल मत लगाइएगा, टेस्ट खराब आएगा। आप कोई रिफाइंड ऑयल, घी या फिर बटर लगा सकते हैं। वैसे घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो जिन सभी बर्तनों में आप बनाना पसंद करते हैं उन सभी बर्तनों में इस तरीके से घी लगा लेना है, ताकि काफ़ी बढ़िया से ये उखड़ पाए बनने के बाद। तो मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके से। तो आज का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, तो आप ज़रूर देखिए। और इस तरीके से रोस्ट किया हुआ यानी कि भुना हुआ बीज जो है वो सभी प्लेट में, घी लगाया हुआ प्लेट में पतला पतला सा लेयर बना देंगे सभी में डालकर। और देखिए, ज़्यादा मोटा लेयर मत बनाइएगा वरना चिपकेगा नहीं, बिल्कुल ही पतला पतला बना देना है। जैसे कि 2 से 3 चम्मच ही डालना है सभी प्लेट में। काफ़ी अच्छे से मैंने फैला दिया है। यहाँ पे मिश्री जो है काफ़ी बढ़िया से घुल चुका है। तो जब बढ़िया तरीके से घुल जाए तो यहाँ पे डालेंगे मीठा सोडा, जिसे कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मात्र 1 चुटकी डालेंगे, 1 पिंच। इससे क्या होगा कि हमारा जो चिक्की बनेगा बहुत ही सॉफ्ट, खस्ता, बहुत ही जल्दी टूटने वाला, मुंह में मेल्ट हो जाने वाला बनेगा। आप चाहें तो बिना सोडा डाले हुए भी बना सकते हैं, पर उससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइट बनकर आपका तैयार होगा चिक्की। ठीक है। फिंगर से चाशनी को इस तरह से चेक करेंगे। हमारा चाशनी 2 तार वाली बन चुकी है, तो गैस को ऑफ करेंगे। 2 तार का चाशनी आपको बनाना है, उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है। और अब सभी बीजों में इस तरीके से चम्मच से चाशनी डालते जाना है, फैलाते हुए डाल लीजिएगा। और ये प्रोसेस थोड़ा फटाफट कीजिएगा और ध्यान रहे आपको काफ़ी बढ़िया से फैलाते हुए सभी बीजों पे डाल लेना है। और सभी बीजों पे डालने के बाद आपको एक बार टैप करना है और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप इस तरीके से डालिए ताकि सारे जो बीज हैं वो चिपक जाएं। अगर थोड़ा सा भी आप सही तरीके से नहीं डालेंगे तो बीज जो है वो चिपकेगा नहीं और सही तरीके से वो आपका चिक्की बनकर तैयार नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
डालने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से टैप कीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से सभी में फैल जाए और बिल्कुल अंदर तक जो चाशनी है वो चला जाए। बहुत अंदर तक अगर चाशनी नहीं जाएगा तो आपका सही तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा। और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और अगर आपको जल्दबाजी है तो आप फ्रीज में भी इसे रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप हाथ से हटाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये उखड़ जाएगा। और देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा बीजों वाली चिक्की बनकर तैयार है। और इसे आप स्टोर करके 1 साल तक रख सकते हैं, बिल्कुल ही ये ख़राब नहीं होता है। और जब भी मन करे बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे खूब इसे पसंद करते हैं। बहुत हेल्दी है चॉकलेट से ज़्यादा। आप इस तरीके से बच्चों को या फिर बूढ़ों को या फिर आप सभी अपने घरों में खा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ये हेल्दी बीज होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने घरों में बनाइए और खाइए। आपको मैं अब दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया सा ये बनकर तैयार हुआ है। देखिए बनाना कितना आसान था, देखिए कितना बढ़िया सा ये सेट हो चुका है। तो अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये टूटेगा। देखिए बिल्कुल ही ये हार्ड नहीं हो पाता है क्योंकि मैंने इसमें सोडा डाला था, इसी कारण से। तो देखिए सोडा का मात्रा ज़्यादा मत डालिएगा, इतने के लिए 1 इंच काफ़ी है। तो इसी तरीके से सारा को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद डब्बों में रख दीजिए और बच्चों को दीजिए, खाएंगे बहुत ही पसंद से। और मेरी यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आज की यह रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। नई नई रेसिपी सीखने के लिए हमें कमेंट भी करें कि आपको अगला रेसिपी कौन सी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।